राधे राधे सभी को। इस कटवे की बात सुनो। कि भाई तेरी बहन को तो तेरे को सिखाया था ना मैंने इससे पहले, बेफालतू की जानकारी को तेरी मौत के दाव को लगा रहा तू, तेरी माँ की तेरी तो। ये मेरी बहन माँ की गाली बक रहा है। जो अपनी खुद की सगी बहन तुम नहीं छोड़ते तो मेरी बहन की तो क्या रिस्पेक्ट करेगा। इस कटवे की पहले आईडी देखो आप लोग, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर इसको एग्जाम्पल लेके मैं बोल रहा हूं कि मुझे मत छेड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारा रूह कांप जाएंगे। और मर, तुम कह रहे हो ना कैंसर से मरेगा तू, मैं मर भी गया ना तो अपनी तरफ 10 जावेद खड़ा करके जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरी चीज कि दुआ मांगो मेरे लिए कि मेरी मौत ना आए। अगर मेरी मौत आ गई ना तो मैं ऐसी ऐसी वीडियो बना के रख रखा है जो अभी प्राइवेट है, और मेरे मरने के बाद वो डायरेक्टली अनप्राइवेट हो जाएगा। तो तुम लोग एक चीज ध्यान रखना कि मेरे लिए दुआ मांगो। और सड़कों पे भी निकलोगे ना तब भी कोई इंसाफ नहीं देगा, मैं ऐसी ऐसी चीजें बता के जाऊंगा लोगों को, ठीक है। तो बस ये दुआ मांगो कि मेरी मौत ना आए। ये समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें बता के जाऊंगा जो तुम्हारी रूह तक कांप जाएंगी, सुन नहीं सकते तुम लोग। बस मैं यही कह रहा हूं कि मेरी माँ बहन तक इतना पहुंचोगे तो मैं तुम्हारी पूरी जो हिस्टोरी है ना वो ऐसी तरीके से निकाल के बाहर आएगी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए मुझे मत छेड़ो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, गमार कहीं के पंच। तो आप लोगों ने सुना, इनके माँ बहन सबको गाली दिया, मैं तो थोड़ा कट कर दी। मैं इनके जैसा गंदा नहीं हूँ जो गाली दिया उसके जैसा। और ये भाई इनके कड़वे जवाब जो जवाब दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, सही जवाब दिया। हम किसी को हक नहीं है कि किसी के बहन माँ को गाली दे, और उसका बहन का वो उसका माँ का वो, ऐसा कभी नहीं। हमारा सनातन धर्म तो सिखाता ही नहीं है। तो ये भाई पहले मुसलमान घर से बिलोंग्स करते थे, मुसलमान घर में पैदा भी हुआ, उसके बाद उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। बहुत बड़ा कहानी है अपनाने की। और पहले नाम जावेद था, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को अपना लिए हैं, वो सनातन हैं अभी। और पहले जो जन्म लेता है वो भी सनातन ही होता है, बाद में उसे खतना वगैरह जो कुछ होता है करने के बाद वो मुसलमान या और कुछ बनता है। दूसरे मजहब पंथ में ऐसा ही होता है धर्म में। सबसे पहले मैं किसी मुसलमान भाई को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। आपका धर्म आपके लिए बहुत बड़ा है, हम सनातनी के लिए हमारा धर्म बहुत बड़ा है। तो मैं किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। परंतु ये जो भाई गाली दिया, ये भाई एक मुसलमान है। और आप लोगों ने सुना कि भैया को उसका माँ बहन लगाकर गाली दिया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपका धर्म पंथ मजहब यही शिक्षा देता है? क्या आपका जो गुरु होते हैं आपको यही सिखाया जाता है? आपको यही सिखाते हैं वो लोग कि दूसरे की माँ बहन को गाली दो, उसे रखना चाहो गाली देकर? यही सिखाता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और रही बात उनके कैंसर हुआ है, आप लोग कहते हो कि वो सनातन धर्म अपनाने से उनको कैंसर हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मजहब में, आपके पंथ में जाकर देखिए, ज्यादा कैंसर कितना ज्यादा लोगों को है। क्या वो कोई आपका पंथ मजहब को छोड़ा है? पहले आप जाकर देखिए। ये जो कैंसर वगैरह जो होता है ना, ये हमारा बीमार है, बीमारी है। ये हमारी खान पान अभी ठीक नहीं है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। ये धर्म अपनाने से नहीं हुआ है, ये अगले जन्म का कर्म करने के वजह से इस जन्म में भोगना पड़ता है। हो सकता है हम अगले जन्म में कुछ ऐसे कुकर्म किया है, उसके लिए हमें भोगना पड़ता है। और भगवान का शुक्र है, भगवान जो श्री जी हैं, ये भाई जावेद भाई के ऊपर स्वयं अपनी हाथ रखी है। और उन्हें जो सच्चा धर्म किया है वो अपनाया शिबू दासी भाई। इनका नाम अभी शिबू दासी है, शिबू कृष्ण दास। तो एक बात कहना चाहती हूँ, आपने जो कहा ना कैंसर हुआ है, तू मरेगा, ये होगा वो होगा, तो अच्छा है आप गाली दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ना कैंसर भी हुआ है इस भाई को तो इनका शरीर को हुआ है, ना ही इन्हें हुआ है। हम अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर को बीमार होता है, ना ही हमें होता है। अगर हमारे भीतर से जो आत्मा होता है निकल कर जाता है तो आत्मा को कभी बीमार नहीं होता है, सिर्फ शरीर का होता है। और जब जलता है ना, जब हम चिता में आग लगाते हैं तो शरीर को लगाया जाता है, ना ही कि हमारा आत्मा। तो भैया का जो जावेद भाई हैं अभी हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म को अपनाया, श्री जी को सेवा करते हैं, उनका बीमार नहीं हुआ है, उनको कैंसर नहीं हुआ है, उनका शरीर को हुआ है। और मैं तो उनका हर रोज वीडियो देखती हूँ और अच्छा लगता है। श्री जी की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सत्य सनातन धर्म क्या है वो
वो जानते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अगर वो नाच कर कृष्ण भगवान के नाम से अगर नाच रहे हैं तो अच्छा ही है ना। वो नंगा डांस तो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों इतना दिक्कत होता है भाई? क्यों आप जलते हो? आपको क्या वो आपके घर में जाकर भीख मांग रहे हैं? आपसे खाने के लिए मांग रहे हैं? उन्हें श्री जी जितना दे रहे हैं उन्हीं में खुश हैं। और शिबू भाई बहुत खुश हैं अपनी जीवन में सनातन धर्म अपनाकर। और हाँ, उन्होंने पाप किया है, बहुत पाप किया है। अनजान में जब उन्होंने मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में जब था ना, तो उन्होंने मुर्गी को हलाला किया, बकरा को हलाला किया, तो वो सब पाप किया है। तो वही सब शरीर को भोगना पड़ता है, ना ही आत्मा को। हमारा जो भीतर आत्मा होता है, हम सब भगवान का अंश होते हैं, और भगवान का अंश होने के नाते हमें हमारा शरीर में क्या हुआ है क्या नहीं, इसे हमें लेकर नहीं बैठना है। और आप लोग ये बार बार कहना छोड़ दीजिए शिबू भाई को, जावेद भाई को, कि आप भुगत रहे हो, बहुत जल्द मर जाओगे, जल्दी मर जाओगे। तो ऐसा कहना आप सब प्लीज बंद करिए। और मैं बार बार कहती हूँ, अगर कैंसर हुआ है भैया का तो उनका शरीर को हुआ है, ना ही उनको हुआ है। और बीमार सबको होता है, आपको भी हुआ है। सोचने समझने की कोशिश करिए। भगवान कभी हमें बीमार नहीं दे करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हम जो कर्म करते हैं ना, कुकर्म करते हैं, उसी से हमें फल मिलता है। कहते हो कि सनातन धर्म अपना लिया इसलिए उससे कैंसर हो गया है, बहुत जल्द मर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब भगवान के घर से बुलावा आएगा ना, आपको भी जब भगवान के घर से बुलावा आएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। आपको मरना ही होगा, आपका ये शरीर जो है इसे छोड़ना ही होगा। तो क्यों तंग करते हो किसी को? कोई अगर जीना चाहता है, कोई अगर श्री जी की सेवा करना चाहता है, तो आप सबको क्यों जलन होता है? क्या हम आपके साथ ऐसे करते हैं? आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो क्या हम, आप जितना मुसलमान भाई है सोच कर देखिए, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो क्या हम कहते हैं कि आप सब इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं इसीलिए आप बीमार पड़ गए? कोई सनातनी भाई ऐसा कहाँ है? नहीं कहता है, क्योंकि हम सबको एक ही नजरिया से देखते हैं। इसीलिए तो हमें आप सब इतना कुछ कहकर चले जाते हो। हम कहते हैं छोड़ो, हमारा ये छोटा भाई है। और भाई ने जो जवाब दिया ना, कड़वे जवाब, बहुत अच्छा लगा। जैसे करनी वैसे भरनी, आप जैसे उन्हें गाली दिया ठीक वैसे ही आपको मिला। तो ऐसा करना बंद कीजिए भैया। जितना दिन जी रहे हैं हमारे बीच, हम सनातनी के बीच, आप सब के बीच, उन्हें जीने दीजिए। और जितना दिन उनका मन है श्री जी के सेवा करना, उन्हें सेवा करने दीजिए, उन्हें तंग मत करो। ये जो बीमार होता है ना, भगवान के पास जाने के लिए एक बहाना होता है। हमारा जो ये आत्मा है ना, एक बहाना ढूंढता है कि इस शरीर को हम बीमार कर दे, या इस शरीर को हम एक्सीडेंट कर दे, या इस शरीर को हम कहीं खाई में गिरा दे, तभी तो हम जाकर भगवान को पा सकते हैं। मृत्यु को लेकर कभी मत बैठना। मृत्यु जिसका आता है ना, सोचो आपका भगवान से मिलने के दिन आ गया है। क्यों शरीर के बारे में ऐसा कहते हो कि कैंसर हो गया है इसलिए भोग रहा है, तो इस्लाम छोड़ दिया इसलिए? ऐसा नहीं होता है। क्षमा करना अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचा है तो, लेकिन मैं जो कही हूँ ना, ये सच 100% सत्य ही बात कही हूँ। और ऐसा कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। आपको भी हो सकता है, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं, किसे कब क्या बीमार पकड़ ले। एक कलियुग है, कलियुग है, कलिकाल चल रही है भैया। तो इसलिए सावधान हो जाओ। और मैं फिर से कहती हूँ, धर्म किसी इंसान को, किसी मुसलमान भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। जिसने गाली दिया उनका माँ बहन करके, इसलिए मैं थोड़ा सा जवाब, थोड़ा सा मतलब बात की हूँ, और कुछ नहीं। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में। हिंसा मत फैलाइए, हिंसा करना सही बात नहीं है।